वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट हिस्ट्री ये आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। जो चीजें मैंने इस स्लाइड पे पुट की हुई है ना, ये आसान है, इतना मुश्किल तो है नहीं। डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, मेजर इलनेस, सर्जरी, यूज ऑफ मेडिकेशन एंड एलर्जीज एज पार्ट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। ये आप पूछेंगे ना ऑन द अराइवल to an OPD or to a ward. You have to ask these questions: previous hospitalization, whether the patient got hospitalized previously or not, the major illness, what was the major illness for which he was hospitalized, any surgery done for that problem, use of medication, and allergies as part of the health history. और एलर्जी के बारे में भी आप पूछेंगे क्या कोई किसी मेडिसिन या किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं। Information should be collected from the patient regarding any sign or symptom. Any sign and symptom आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें। Any sign and symptom से क्या मुराद है? Any sign or symptom, अगर प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, कोई एलर्जी हुई है, तो उसका कोई साइन एंड सिम्टम है कि नहीं है। The health history should include an assessment of the patient past and present use of medication, particularly in relation to liver problems, because many chemicals and drugs are potentially hepatotoxic. For example, alcohol, arsenic, carbon tetrachloride, etc. जी सर एलर्जी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? एलर्जी का जीआई के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर आप एब्डोमेन असेस करते हैं, अगर किसी को एलर्जी है, ओरल जो है ना उसको लीजन हो सकते हैं, स्किन पे इसको लीजन हो सकते हैं, एब्डोमेन को जब आप एक्सपोज करते हैं, स्वेलिंग उसको हो सकती है। आप फेस को अगर एग्जामिन करना चाहते हैं, अगर एलर्जी है तो स्वेलिंग उसको फेस पे हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है जी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई? यस सर। अभी आ रही है? आ रही है सर। इनका सवाल था कि एलर्जी का क्या ताल्लुक है। तो एलर्जी का तो हर सिस्टम के साथ ताल्लुक है ना। अगर आप एब्डोमेन को असेस करते हैं तो पहले तो आप देखेंगे ना इस पे कोई लीजन है कि नहीं है। तो लीजन में भी बिकॉज ऑफ एलर्जीज हो सकते हैं। ओरल कैविटी में अगर किसी को एलर्जी है तो ओरल कैविटी में भी लीजन हो सकते हैं। फेस जो है वो पफी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो एलर्जी की वजह से। ठीक है जी। सर एलर्जी का तो मेन ताल्लुक सर रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। रेस्पिरेटरी से भी है, इससे भी है। वो तो जब नॉट मच अफेक्टेड है, लेकिन आपने देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जितने भी आपके मेडिसिन, अगर मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो वो तो जीआईटी के थ्रू जाती है ना। यस सर। क्या नहीं? यस सर। जीआई सिस्टम के थ्रू जाती है कि नहीं जो ओरल मेडिसिन है। तो एलर्जी है कि नहीं है उसका स्किन पे, एब्डोमेन पे तो असर होगा ना। अगर इनसाइड नहीं होगा तो आउटसाइड होगा। होगा तो सही। यस सर। समझ गया। हाँ सर समझ गया। The health history should include an assessment of the patient past and present use of medication, particularly in relation to liver problem, because many chemicals and drugs are potentially hepatotoxic. अच्छा, assessment of the patient past and present use of medication, ये आप पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जैसे डिजिटेलस ड्रग्स हैं तो हाईली टॉक्सिक होते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं तो वो हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, मतलब वो लीवर सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है जी? आ रही है सर, लेकिन कभी कभी कट जाता है। बस नेट का प्रॉब्लम है ना, क्या करें। मैं ये टेक्नोलॉजी जो है तो इसमें तो ये मसाइल होते हैं। फेस टू फेस क्लास में ये नहीं होता, लेकिन ये कि इसमें तो है। अच्छा जी। द यूज ऑफ एक्सक्यूज मी क्लास वालों। सर इनसे कह दे कि जिसने क्वेश्चन पूछने है वो अपना माइक ऑन कर दे, बाकी बाकी अपना माइंड जो है म्यूट कर दे उनकी ताकि आवाजें मिक्स हो रही हैं आपके साथ। जी, जिसने क्वेश्चन करना है वो
जो है ना वो अनम्यूट कर दे, जो है वो म्यूट कर दे, तो फिर बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ जी। The health history should include an assessment of the patient past and present use of medication, particularly in relation to liver problem, because many chemicals and drugs are potentially hepatotoxic. For example, alcohol, arsenic, carbon tetrachloride, etc. The use of over-the-counter drugs should be noted. जी हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है, इसमें मतलब मजीद डिस्कशन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछा करें। द यूज ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स, वो दवाई जो आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं, शुड बी नोटेड इंक्लूडिंग नेम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो एन एलर्जी टू द मेडिकेशन। हाँ, कभी कभार एक ड्रग को बहुत ज्यादा सेफ समझा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पैरास्टामोल है, लेकिन इससे भी लोगों को एलर्जी होती है, आपने ये नोट करना होता है। Information should be collected about hospitalization for any problem regarding GI system, including abdominal surgery, rectal surgery, reasons for surgery, why he went for surgery, why the surgery was done. Data should be collected on the practices of the patient regarding GI system, for example, maintenance of normal body weight, attention to proper dental care, maintenance of adequate nutrition and effective elimination habits, and patient should be asked about exposure to hepatotoxic chemicals and exposure to hepatitis or parasitic infection. ये तमाम चीजें आपने पूछनी होती है, इसलिए कि ये जीआई सिस्टम को अफेक्ट करता है। आया एक बंदा जो बहुत ज्यादा ओबीज है, अगर ओबीज बंदा है तो उसको डेफिनेटली फिर उसका डाइजेशन जो है ना वो अफेक्ट होगा। वो अगर खाना खाने के बाद फौरन सोएगा तो उसको जो है ना वो एसिडिटी शुरू हो जाएगी। तो आया वो नॉर्मल बॉडी वेट जो है ना वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं, डेंटल हाइजीन की तरफ वो जाता है कि नहीं, उसकी केयर करता है कि नहीं, क्योंकि जो चीज आप मास्टिकेट करते हैं दांतों से करते हैं, जो चीज चबाते हैं, अगर दांत सही नहीं है तो वो कैसे करेगा। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी बैलेंस न्यूट्रिशन लेता है कि नहीं, इनफेक्टिव एलिमिनेशन, कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, एलिमिनेशन इफेक्टिव हैबिट्स है कि नहीं है, एंड पेशेंट शुड बी आस्क्ड अबाउट एक्सपोजर टू हेपेटोटॉक्सिक केमिकल्स, और कोई ऐसा केमिकल जिसको एक्सपोजर हुआ है कि नहीं मरीज का, हेपेटाइटिस और पैरासिटिक इन्फेक्शन, कीड़े वगैरह, इसके मतलब कभी हिस्ट्री इनकी रही है कि नहीं रही। अच्छा जी, RF nutrition assessment is essential. Open-ended questions should be asked which will allow the patient to express beliefs and feelings about the diet. What do you mean by open-ended question? हाँ, कोई एक बता दे ओपन-एंडेड क्वेश्चन क्या है। ये जो नजर आ रहा है जिसका नाम निम्रा याकूब, आप बताएं जरा। What do you mean by? जी जी बताएं जरा। सर ओपन एंडेड क्वेश्चन वो, हाँ जिसमें जी सर वो क्वेश्चन होते हैं सर जिसमें हमारे पास क्वेश्चन बहुत डिटेल से पूछा जाता है, मतलब यस और नो का आंसर नहीं होता, उसमें आपको डिटेल बतानी पड़ती है, तो सर वो वाले क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। आप एक ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर आपने बताना है आप कहाँ रहती हैं, क्या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई बहन कितने, ये आपने डिटेल में मुझे बताना होगा, तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है जी। ओपन एंडेड क्वेश्चन का फायदा क्या है, जीआई सिस्टम के असेसमेंट में क्या फायदा है? जी क्या फायदा है इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन का? सर ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमें वो डिटेल बताएगा कि मतलब में बता सकता है कि वो कहाँ से, उसे किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो
उसके इस प्रॉब्लम के साथ साथ उसे और कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो सर मतलब कि उसको काफी डिटेल ऑप्शन मिलेगा कि वो डिटेल में बता पाएगा। तो उसमें आपके पास ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का खास है कि वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। आपके पास ऐसे अल्फाज, ऐसे टर्मिनोलॉजीज आते हैं किसी कल्चर से रिलेटेड जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये एक एडवांटेज है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, ठीक है ना। और डिटेल में उनके बिलीफ और फीलिंग्स का आपको पता चल जाता है अबाउट द डाइट। कभी वो कहेगा ना ये डाइट तो किसी काम का नहीं है, इसलिए कि हमारे सोसाइटी में उसको बहुत वो रिजेक्ट किया जाता है कि इसको खाना नहीं, इससे ये होता है वो होता है। तो ये आपने पहले कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन जब उनसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट को फिर अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर, हाँ, इसको ट्रीट करना होगा, इसकी काउंसलिंग करनी होगी। यस सर, और इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि एक तो उनके कल्चर का आपको पता चल जाएगा और आगे आने वाले पेशेंट के लिए आपको भी फायदा पहुंचेगा। Exactly. So you may need to ask the patient to do a 24 hours recall to analyze the adequacy of diet and find out whether the patient is taking any adequate diet or not. ये आपको पता चल सकता है। और 24 और पास्ट हिस्ट्री का कि उन्होंने क्या लिया है, सुबह नाश्ते में क्या लिया था, लंच में क्या लिया था, डिनर में क्या लिया था, कल का आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बावल एलिमिनेशन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज आप पूछ सकते हैं, आया कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मतलब सुबह शाम वो एलिमिनेट करता है कि नहीं करता। कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न क्या है, उसका सेंसेस जो है वो न्यूरॉन वो इंटैक्ट है कि नहीं। कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में उसका क्या ख्याल है, ये सेल्फ परसेप्शन है। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न, आया वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस, और अगर उसको कोई स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे कोप करता है, मतलब उसको रिलीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है उनके पास कि वो कोप करता है, रिलीव करता है। अच्छा जी, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द जीआई सिस्टम, योर फर्स्ट इज ओरल कैविटी, इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, अस्कल्टेशन, परकशन ऑफ द एब्डोमेन। ये आप वर्ड जो है ना आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपको हेल्थ असेसमेंट पढ़ाएगा। तो इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, जस्ट आप ऑब्जर्व करते हैं एब्डोमेन को कि इसके ऊपर मतलब कोई ट्यूमर है कि नहीं, जाहिर आपको कोई लीजन दिखाई देते हैं, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अस्कल्टेशन आप करते हैं स्टेथोस्कोप, अच्छा जी। परकशन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमिनल परकशन किस तरह की जाती है हेल्थ असेसमेंट पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ रहा है कि परकशन क्या होती है। हाँ सर, हाँ जी जी। ये एब्डोमेन है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको शेयर कर देता हूं। दिस इज एन एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। आप अपने हाथ की उंगलियों से जैसे हथौड़ा मारता है ना, हाँ, एक उंगली इसका अपना टेक्निक, टेपिंग, हाँ, टेपिंग भी नहीं होता, एक हाथ जो है ना उसमें रख देता है। मैं ये दिखाई दे रहा है आपको, मेरी उंगली आपको दिखाई दे रहा है, हाँ? यस, अच्छा, यस सर। इसको जरा देखें, ये सपोज मेरे पास कोई भी चीज, ये एब्डोमेन है, इस पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे ये उंगलियां रखी जाती है, ये उंगली ना पूरा हाथ इस तरह नहीं, ये उंगलियां रखी जाती हैं ये, ठीक है जी, ये 3 उंगलियां स्पेशली, ठीक है जी। और इसको आप किस तरह करते हैं, ऐसे, ये वाले जो आपका जो भी मजबूत फिंगर है ये वाला, इस तरह करते हैं और इसको घुमाते हैं जगह जगह पे। कोई आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है कि नहीं देता, इसको परकशन कहते हैं। नजर आ रहा है आप सबको, हाँ? यस सर, आपको नजर आ रहा है? यस सर, इसको परकशन कहते हैं। ये सर मुझे नजर आ रहा है, ये आप देखें ना कैसे नजर, ये सबको नजर आना चाहिए, हाँ, ये से, ये परकशन है। ये एब्डोमेन पे रख के जहां पर आपने परकस करना है, आप चेस्ट पे रखना चाहते हैं, एब्डोमेन पे जो सिस्टम को आप असेस करना चाहते हैं, परकस करना चाहते हैं, उस पे ये 3 उंगलियां इस तरह रख के, आपका जो पाम है इसको टच ना करें बल्कि ये वाली, और फिर जगह जगह पे इस उंगली से इस तरह जैसे हथौड़ा मारते हैं इस तरह ये करते हैं, तो ये परकशन होती है, ठीक है ना।
सर नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? ये वाला मेरा हाथ नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? अभी आ रहा है नजर? हाँ? नजर सर आपकी वीडियो आ रही है और जा रही है। आ रही है और जा रही है, अभी आ रही है ना। पाल्पेशन क्या है? पाल्पेशन इस तरह होती है, देखें ऐसे ऐसे आप पाल्पेट करते हैं कि स्किन में आपको कोई ट्यूमर व्यूमर या कोई वो तो नजर नहीं है। फिर इसमें लाइट पाल्पेशन है, डीप पाल्पेशन है। ये आपको जो टेक्निक से आपको पढ़ाए जाएंगे हेल्थ, लेकिन परकशन ये होती है इस तरह, ठीक है ना, ये परकशन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग, और फिर फाइंडिंग को आप इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स कि जो डेटा आपने लिया हुआ है उससे आप किस नतीजे पर पहुंचे कि इस मरीज का जो है वो डायग्नोस क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसको, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। डिफरेंट सिस्टम के साथ इसका एसोसिएशन फिर आप बनाएंगे, हाँ, कि आया इसकी वजह से कोई और सिस्टम जो है वो अफेक्टेड है कि नहीं, अफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आपके, और उसी सिस्टम पे क्या जो आपने फाइंडिंग्स की हैं, जो एबनॉर्मलिटीज आपने मालूम की हैं उससे आप किस नतीजे पर पहुंचे, क्या मतलब है उसका। ये डायग्नोस बनाने के लिए होता है। अच्छा जी, लाइट पाल्पेशन है, जैसे मैंने कहा कि ये लाइट पाल्पेशन है। और फिर डीप पाल्पेशन में ये उंगलियां अंदर, जैसे लीवर को आप पाल्पेट करते हैं तो लीवर में फिर ये जो आपके रिब्स है, पेशेंट से आप कहते हैं कि गहरी सांस ले लें, लीवर थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और फिर डीप पल्पेशन आप करते हैं। कभी कभार तो ऐसे भी किया जाता है, इस तरह कर देते हैं, और फिर आप लीवर को असेस करते हैं कि वो टच करता है। अगर टच करता है तो इसका मतलब है कि एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर जो है ना, अगर इजीली टच करता है तो एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर इन केस ऑफ हेपेटाइटिस। डीप पाल्पेशन है, पाल्पेशन ऑफ द लीवर है, पाल्पेशन ऑफ द स्प्लीन है। ये टेक्निक्स आपको पढ़ाए जाएंगे हेल्थ असेसमेंट में, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पाल्पेशन हाँ, का। मैं अभी वही, ये चक्कर है कि क्यों। अभी आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द जीआई सिस्टम। ठीक है जी, अभी हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसको मैं अपलोड कर देता हूं, फिर आप इसको देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट वाला फिर हम कर देते हैं, ठीक है।